लंदन हाई कोर्ट ने यूट्यूबर आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में इल्जामात को मुकम्मल झूठ और बहतान करार दिया गया। 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म, 2,60,000 कानूनी और उबूरी अखराजात फौरी अदा करने का हुक्म। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद करार। झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हुक्म में इम्तना जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि जून 2022 में लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। पंजाब इलेक्शन मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुताल्लिक बयान ये झूठे थे। इल्जामात का मकसद शख्सियत कुशी था, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़े और नुमाया रहेगा। आदिल राजा के इल्जामात ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जो गलत साबित हुए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अफगानिस्तान से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरात लाहक कर रही है। तकरीबन 6,000 जंगियों पर मुश्तमिल टीटीपी अफगानिस्तान में मौजूद होने का इंकशाफ है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। कहा, अफगानिस्तान फिर दहशत गर्दों की महफूज पनागाह बन चुका है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात खित्ते पर पड़ रहे हैं। तालिबान में मौजूद बाज़ अनासिर दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तवक्को थी कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान में दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया गया। हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों ने अजीम कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने में मुस्बत पेशरफ्त। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा और मशाइख का इजलास इजाजत के बगैर बैरून मुल्क फौजी सरगर्मियों को ममनू करार दे दिया। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। अफगान ख्वातीन तालीम, मुलाजमत और सियासी जिंदगी से महरूम सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और मजहबी और नस्ली अक़लियतों पर जुल्म और जबर और बेजा गिरफ्तारियाँ जारी हैं। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी समेत 52 ममालिक का अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तालिबान की ज़ालिमाना सज़ाएँ इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खात्मे और जिम्मेदारान के एहतसाब के लिए फौरी इक़दाम करे। दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। हम छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इस्लाम में रियासत के अलावा कोई और जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल ने खिताब के आखिर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। जादू टोने से नहीं, सिर्फ मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी। कौम में यकजहती की फ़ज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले, अफवाज पाकिस्तान जहर आलूदा प्रोपेगेंडा किया जाए तो फौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सब की जिम्मेदारी है। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौक़ीर करेगा। मार्का हक में कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान और दोस्त ममालिक खुश हैं। वो कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग को जुर्रत से लीड किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। पंजाब में काहना आज भी 818 इंडेक्स के साथ सबसे आलूदा इलाका। फैसलाबाद 807 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया। सियालकोट में 397, गुजरांवाला में 388 और मुल्तान में 308 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर भी 308 AQI के साथ आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल। लाहौर आलमी शहरों की रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। गड़ी शाहू में 517, कैंट में 376, डिफेंस में 326 और बरकी में 295 तक जा पहुंचा।
मुल्क में कड़ाके की सर्दी, बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। आज सकरदू मुल्क का सबसे ठंडा इलाका, पारा -7 तक गिर गया। गिलगित में -5, स्टोर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -4, कोयटा में -2, चित्राल और दीर में -2, मरी में 0 और इस्लामाबाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्दी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में स्मोग रहेगी। रात के औकात में चंद मकामात पर धुंध का इम्कान है। इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने की तवक्को है। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। इख्तिलाफ राय अपनी जगह, हमें अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी पार्टी को केपी में रवैया बेहतर करना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डालना तो मसाइल बनेंगे। पीटीआई को बार बार मुज़ाकरात का कहा, उन्होंने जवाब दिया बात करने की इजाज़त नहीं। अरकान ने कहा मुलाकात कराएं ताकि बानी को समझाएं। अगर ये समझते हैं कि हमारे पास ताकत ही नहीं तो क्या हम बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले अनारकी फैला रहे हैं। इस तरीके से तो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। अडियाला जेल के बाहर धरनों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीटीआई का रवैया यही रहा तो बानी की जेल मुंतकिली हो सकती है। बानी पीटीआई अगर पीछे नहीं हटेंगे तो बानी एमक्यूएम के अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। अदातार बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का माहौल और जवाब पैदा हो रहा है। पंजाब असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करके दुरुस्त किया। ऑपोजिशन इस नहज पर चली गई कि जहां से शायद वापसी मुमकिन हो सके। जो जुबान इस्तेमाल की गई वो गलत है। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ऑपोजिशन हालात इस नहज पर ले गई जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं। और अगर ऑपोजिशन मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म और मैं बारहा कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जवाब में कहा गया हम आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है तो सब कुछ है। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल, डंपर्स और टैंकर्स एक बार फिर मौत बांधने लगे। मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जा बहक। थाना मोमिनाबाद में वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। K4 चौरंगी के करीब भी टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 17 साल आबिद मौके पर ही चल बसा। बल्दिया टाउन में बस से गिरकर खातून जाम बहक। रवा साल अब तक कराची में 800 से जायद अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार चुके हैं। 11,596 शहरी जख्मी हुए हैं। अमरीकी सदर का गोल्ड कार्ड जारी करने का ऐलान। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। आज अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। ज़ेलेंस्की को हकीकत पसंद होकर इलेक्शन कराने चाहिए। यूक्रेन के अवाम इलेक्शन और करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप की फिर CNN की कारकर्दगी पर तनकीद। कहा CNN की रेटिंग इतनी कम है कि शुमार भी नहीं होती। CNN को बेच देना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तारीफों के भी पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा, जब कैरोलिन टीवी पर आती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ छोटी मशीन गन की तरह चलते हैं। वो बेखौफ होकर बोलती हैं क्योंकि हमारी पॉलिसियां दुरुस्त हैं। इसराइल की सफाकियत जारी। सहूनी फोर्सेस का जब्बालिया कैंप पर हमला। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। जंग से बदहाल गजा वालों के लिए एक और मुश्किल आ गई। तेज हवाओं के साथ बारिश, खैमे और बिस्तर भीग गए। रास्ते पानी से भर गए। इसराइल ने उर्दन और मगरबी किनारे की सरहद खोल दी। इमदादी सामान गजा में दाखिल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी। अतराफ की इमारतें खाली करा ली गई। वाक़या मराकश के शुमाल मशरकी शहर फास में पेश आया। हुकाम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। इमारत गिरने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है।